धनुष 5 गारंटी कल थोड़ा मामूली बस बस कल इंद्रधनुष हमारे माननीय आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी ने 5 गारंटियाँ लॉन्च की हरियाणा के लिए। आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी का एक बेटा श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने हरियाणा के लिए, हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हरियाणा की जनता के लिए 5 गारंटियाँ लॉन्च की। क्योंकि बाकी पार्टियां क्या करती हैं, आश्वासन देती हैं, वादे करती हैं, परंतु आम आदमी पार्टी झूठे आश्वासन और झूठे वादों से ऊपर उठकर गारंटी देती है। और सबसे पहले हमारी जो गारंटी है वो जिसने राजनीति बदल के रखी, जो कभी राजनीतिक पार्टियां सोच भी नहीं सकती थी उस गारंटी के बारे में, कभी किसी ने मैनिफेस्टो में भी नहीं डाला, करना तो बहुत दूर की बात। 24 घंटे बिजली और फ्री। 77 लगभग 77-78 साल हमारे देश को स्वतंत्र हुए, आज तक 24 घंटे बिजली देने में असमर्थ है। जबकि हरियाणा लगभग 3 ओर से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी को लगता है, उसके बावजूद भी आज तक हरियाणा के अंदर 24 घंटे बिजली भी नहीं दे पाई कोई भी पार्टी। परंतु आम आदमी पार्टी का वादा है कि हम घरेलू जो बिजली होगी वो बिल्कुल फ्री देंगे। 600 यूनिट तक किसी प्रकार का कोई बिल नहीं होगा, कोई कार्ड नहीं, कोई पीला लाल हरा कार्ड नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जो 600 यूनिट तक 2 महीने में बिजली खपत करेगा उसका 0 बिल आएगा। ये पहली गारंटी आम आदमी पार्टी की है, सुनीता केजरीवाल जी की। दूसरी गारंटी जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी शिक्षा। और कहने को सरकारी स्कूल अब भी है, कहने को 10वीं 12वीं तक शिक्षा अब भी फ्री है, परंतु केवल कहने को है, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है, क्वालिटी नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में कोई व्यक्ति अपना बच्चा पढ़ाना नहीं चाहता। हम स्कूल तो अच्छे करेंगे, स्कूल अच्छे के साथ अच्छे अध्यापक, अच्छी शिक्षा और मुफ्त शिक्षा देने का काम करेंगे। और जो तीसरी गारंटी हमारी वो है स्वास्थ्य। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने को तो आज भी हॉस्पिटल सरकारी हैं, आज भी सरकारी सेवाएं हैं, परंतु वहाँ जाएं तो अच्छे डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, टेस्ट नहीं है। तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनती है तो हमारी तीसरी सबसे बड़ी गारंटी होगी कि हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो सुधरेगा। हम प्रत्येक व्यक्ति को फ्री इलाज और अच्छा इलाज देंगे। और चौथी गारंटी मेरी महिला शक्ति के लिए कि प्रत्येक महिला को, हरियाणा की प्रत्येक महिला को 1000 रुपये महीना, चाहे वो 18 साल की हो चाहे 19 साल की। 18 साल से ऊपर घर में अगर 3 महिलाएं हैं तो तीनों को 1000 रुपये आम आदमी पार्टी देगी। और पांचवी सबसे बड़ी गारंटी है, आज 2 लाख जो है वो सरकारी वैकेंसीज खाली और ये सरकार भरने में असमर्थ है। अगर कभी इसने वैकेंसी निकाल भी दी तो दूसरी ओर से कोर्ट में अपने आप चले जाते हैं, उसमें लूप छोड़ के, उसमें जगह छोड़ देते हैं कोर्ट में जाने की। अपने ही लोगों को कोर्ट में खड़ा कर देते हैं कि ये भर्ती कैंसिल करवा देते, वो भरने की नीयत नहीं होती। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार 2024 अक्टूबर में बनती है तो हम 2 लाख वैकेंसी वन टाइम निकालेंगे और हरियाणा के 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और बाकी को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने का काम करेंगे। यानी कि 5वीं सबसे बड़ी गारंटी है हम युवाओं को रोजगार देंगे। ये 5 गारंटियाँ कल जो है इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पंचकुला से हमारी माननीय श्रीमती जो है सुनीता केजरीवाल जी, हमारे भगवत मान जी जो मुख्यमंत्री पंजाब हैं, डॉक्टर संदीप पाठक जी, संजय जी, अनुराग ढांडा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, हम सब ने मिलकर वहाँ से लॉन्च की। और हम जनता को आश्वासन दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि हम इन गारंटियों को पूरा करेंगे। और तो और जब पंजाब में और दिल्ली में हमने जो गारंटी नहीं दी थी हमने उनको भी पूरा किया। इनसे आगे बढ़कर चाहे सुरक्षा हो, चाहे सैनिकों के मान सम्मान की बात हो, हम दे रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में कोई भी बेटा शहीद हो जाता है तो हम 1 करोड़ रुपये सम्मान राशि, परमात्मा ना करे किसी का कोई बेटा शहीद हो, परंतु हमने दिल्ली और पंजाब में उसके लिए कम से कम उनकी अर्थव्यवस्था ठीक चलती रहे, उस परिवार का मान सम्मान हो, 1 करोड़ रुपए देने का काम किया। ये 5 गारंटियों के अलावा भी चाहे हम सुरक्षा की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, पहलवानों की बात हो, जवानों की बात हो, किसानों की बात हो, सारे मुद्दे आम आदमी पार्टी के हो गए। और एक अच्छा हरियाणा, एक चमकता हुआ हरियाणा, और कहते हैं कि वास्तव में जहाँ स्वर्ग हो ऐसा हरियाणा हम बना। प्रधान जी, मोदी जी ने गारंटी दी हरियाणा लोकसभा में, क्या आपकी गारंटी रहेगी आपकी बात फैल होगी हरियाणा में मोदी गारंटी? देखिए, वो लोकसभा का चुनाव था और मोदी गारंटी मेरे ख्याल से चाइना के समान की तरह गारंटी है, क्योंकि मोदी ने गारंटी शब्द हमारा चुराया है। जैसे चोर है, हर चीज़ को चुरा लेता है, गारंटी शब्द भी चुरा रहा। परंतु असली गारंटी देखो, गारंटी तो नकली चीज़ों के ऊपर भी लिखा होता है और असली के भी, ब्रांड के भी। तो लोगों को पता है ये ब्रांड है, ये डुप्लीकेट है। मोदी जी की गारंटी डुप्लीकेट है, लोगों को समझ भी आ गया। और मोदी जी का ग्राफ अब डाउन आया है,
और विधानसभा में मोदी जी के पास कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं। तो मानते हुए जो बीजेपी तीसरे नंबर पे हरियाणा में या चौथे नंबर पे, क्या कुछ लगता है आपको जो आप करेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट देगा, क्योंकि 36 बिरादरी नाराज है, हर व्यक्ति नाराज है, हर वर्ग नाराज है। ना तो इनको किसानों को बख्शा, ना जवानों को बख्शा। जवान अग्निवीर के नाम पर इन्होंने टेम्परेरी कर दी। आप तो खुद को 73 साल का कहता मैं फिर प्रधानमंत्री बनूंगा। मेरे हरियाणा के युवा नौजवान को 22 सालों को कहते तू रिटायर हो गया। इसलिए ना जवान खुश है, ना किसान खुश है। पहलवान बेटियों का क्या हालात किया, ना पहलवान खुश है, ना व्यापारी, ना कर्मचारी, ना मजदूर, कोई भी वर्ग तो खुश नहीं है। इसलिए सारा वर्ग नाराज है, तो जगह ही कहाँ बच गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का तो तय है जाना, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। आज तो बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, वो करेंगे हम 5 सीटें को हम जीत लोकसभा में, अब इन घोषणाओं को देखिए, लोकसभा का चुनाव बिल्कुल डिफरेंट होता है विधानसभा से। 5 सीटें हम ये तो सत्य है, कोई असत्य की बात नहीं कि 5 सीटें जीती हैं उन्होंने, परंतु 5 सीटें जैसे जीती है हम सबको भी पता है कि किस प्रकार का माहौल था, किस प्रकार का ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया गया था। परंतु विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग है, डिफरेंट मानता हूँ मैं बिल्कुल। इसलिए विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कहता हूँ हमने दिल्ली में स्कूटर की पार्टी बना दिया था इनको 3, और पंजाब में मेरे ख्याल से एक भी नहीं, साइकिल की पार्टी भी नहीं है। और यहाँ मेरे ख्याल से एक भी विधायक, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का कोई विधायक आएगा, 0 पे रहेगी, 0 पे रहेगी जेजेपी और बीजेपी। में भाजपा के मौजूदा विधायक उनका क्या कुछ लगता है हालात 5-7 सत्ता में? वही जींद की जनता ने जितना प्यार मिड्डा परिवार को दिया, शायद ही इतिहास में किसी को दिया हो। जींद की जनता ने उसके पिताजी को 2 बार विधायक बनाया, उसको उपचुनाव जिताया, फिर उसके बाद आम चुनाव जिताया। 15 साल से वो विधायक है हमारा, और 15 साल के उसके जो कार्य हैं, तो उन कार्यों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि जींद की जनता उनको दोबारा कोई मौका देगी, और बनता भी नहीं। किसी नए नौजवान को मौका देना चाहिए। और हमारी जनता तो हमको भावनात्मक मुद्दों से भी जुड़े हुए हैं। हम लोग तो कोई भी चला जाए, हरियाणा का आदमी ऐसा है कि किसी को भी नाराज़ नहीं करता। बेस क्या बनेगा, वो तो दावा करते हैं, मैं तो बहुत कुछ देखो, उनका कहना है, दावा करता है। आप हर रोज़ देखते हो, अब तो पता नहीं, बारिश नहीं हो रही, गर्मी है। जिस दिन भी 2 mm, 5 mm, 10 mm वर्षा होगी तो जींद में निकलने का रास्ता नहीं। यहाँ का दावा सारे खारिज हो गए। सीवर सिस्टम ठीक नहीं है, बिजली ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं है, स्कूल ठीक नहीं है, हॉस्पिटल्स ठीक नहीं है, दवाई नहीं है। कौन सा मुद्दा है? आप धरातल पर देखिए, मेरी मत मानिए। 5 मुद्दे मैंने गिनाए हैं कि सीवर सिस्टम, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब तो ठप पड़े हैं। और ये मुद्दे आम आदमी पार्टी के हैं। आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, जात पात की नहीं। जात पात की पार्टी राजनीति ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। विधायक जी ने जात पात की राजनीति की, आप लोग समझ गए हैं। इसलिए विधायक जी का कोई यहाँ मुझे नहीं लगता कि होता है वो चुनाव से भी मना कर दें, उसके हालात देखते हैं। हट सकते हैं, उनको पता है 100% उनको पता है हार है, 100% पता है उनको, खुद को पता है, जनता को तो पता है उनको। चलो, अगर वो चुनाव में आते हैं तो क्या कुछ लगता है आपको? कहीं नहीं है, कहीं नहीं, कहीं नहीं ठहरेंगे, कहीं नहीं ठहरेंगे। चौथा, 5वां, 6ठा नंबर होगा। तो प्रधान जी, 5 विधानसभा जिला अध्यक्ष है, तो आप कहाँ देख रहे हैं आपको 5 विधानसभा? हम जींद ने बारी बारी सबको मौका दिया। हरियाणा की राजनीति जींद से चलती है, और जींद जिसको भी आशीर्वाद देता है वो हरियाणा की सत्ता में बैठते हैं। अगर पिछली बार अगम ताऊ के प्रपोते को देखें तो जींद ने 3 सीट दी और सरकार में हिस्सा बना। उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला को 5 दे दी, उसके पहले कांग्रेस को 5। जींद की जनता जिसको आशीर्वाद देती है वो हरियाणा पे, मतलब कि हरियाणा का शासन चलाता है, प्रशासन चलाता है, हरियाणा की सरकार बनती है। और जींद की जनता ने अब की बार मूड बनाया है कि एक मौका हम केजरीवाल को देंगे, हरियाणा के लाल को, केजरीवाल जी को, हरियाणा के बेटे को। पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, देशभगत है। तो अब की बार जींद की जनता ने मूड बना लिया है कि 5 की 5 सीट जो है आम आदमी पार्टी की। घोषणा कब तक हो जाएगी? हालांकि 2-1 महीने बचे हैं। आपने भी तैयारी करा कि हर गांव में जाम लग रहे हैं? नहीं, आप उसको तैयारी बोलिए। वो मैं जिला अध्यक्ष के नाते मेरा बहुत दायित्व बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी के छोटे से छोटे कार्यक्रम को, छोटे से छोटे टास्क को मैं जनता तक लेके जाऊं, पार्टी की नीतियों को मैं जनता तक लेके जाऊं। वो पार्टी का जो भी आदेश होगा, अगर पार्टी चुनाव तो लड़ेंगे ना, अगर पार्टी मुझे आदेश देती है चुनाव लड़ेंगे। राजनीति में आए किस लिए हैं? पार्टी अगर आदेश देगी, अगर पार्टी मुझे आदेश देगी कि 5 विधानसभा लड़ाने हैं, 5 विधानसभा लड़ाऊंगा। आपको जींद से टिकट मिल जाती है तो आप खुद को कहाँ खड़ा हुआ मानते हैं? हम एक तरफी जीत है, बात ही नहीं है, बात ही नहीं है। पहला विधायक, अगर 90 में से पहला विधायक जींद से बढ़कर जाएगा। कैसे जीतेंगे, कुछ बताएंगे? हम 36 बिरादरी के, हम शिक्षक हैं, हम टीचर हैं, अध्यापक हैं, और हमारा सबसे प्यार है। और 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में सेवा की है। तो उस सेवाओं का
उस प्यार का आशीर्वाद हमें मिलेगा और 90 विधानसभाओं में से सबसे पहले जल्दी डिक्लेयर जो होगी सीट विनर होगी वो जींद से आम आदमी पार्टी की वजीर डांडा की होगी। इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु फिर भी मैं कहता हूँ पार्टी जो आदेश देगी, पार्टी का आदेश सिर माथे। पार्टी मुझे कहेगी जितेंद्र कुंडू जी को चुनाव लड़वाना है, हम भाई जितेंद्र कुंडू को, डॉक्टर गणेश कौशिक को कहेगी, डॉक्टर को, किसी भी आम आदमी को, जिसको भी पार्टी चुनेगी हम उसको आरोप चुनाव। लग रहे हैं कि हमारी कभी या वैसे जेल कोई ना कुछ देखना, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को भी तकलीफ हो जाए और आप पीछे हट जाए? संजय सिंह को देखा आपने, केजरीवाल जी को देखा कि जेल में है, झुकने वाले नहीं ना डरने वाले, और मोदी जी की मूली पाड़ रखी है उसने, झुकाया भी है डराया भी। हरियाणा के बेटे हरियाणा के बेटियां ना डरने वाली ना झुकने वाली। और जींद हरियाणा में भी सबसे, अगर मैं कहता हूँ हार्ट है जींद, हरियाणा का दिल है, और जींद का व्यक्ति ना कुछ डरता ना कुछ पीछे है। दादाजी आम आदमी पार्टी हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, 90 की 90 सीटों पे पूरी तैयारी है हमारी। बूथ स्तर तक हमारे वॉलेंटियर बैठे हुए हैं, पूरी ज़बरदस्त। आप चुनाव देखना, अब की बार चुनाव नहीं दवंद होगा, और ऐसा दवंद होगा कि पहली बार हरियाणा की जनता देखेगी कि हरियाणा के बेटे ने, केजरीवाल ने कैसा दवंद किया है, और आम आदमी पार्टी की, आम आदमी की सरकार। आपने इस तरह से सीएम का कौन दावेदार है? हमारी पार्टी में तो आम आदमी तो विधायक का वो है दावेदार है, आम आदमी ही सीएम का दावेदार है, आम आदमी ही मंत्री पद का दावेदार। हमारी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है। आम आदमी को ही टिकट मिलेगी, आम आदमी ही प्रदेश को चलाएगा, और आम आदमी इस देश को, प्रदेश को चलाएगा। सीएम का दावेदार तो आप पहले से अनाउंस करते हैं। वो समीकरण बनते हैं, वो परिस्थितियों हैं। कहीं किसी प्रदेश में ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि पहले, किसी प्रदेश में ऐसी परिस्थिति बनती है कि बाद में। ये कोई विषय का काफ़ी गंभीर नहीं है। विषय है केजरीवाल, विषय है हरियाणा का लाल, विषय है हरियाणा का बेटा, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, देशभगत, कट्टर देशभगत। विषय ये है, हमें केजरीवाल की नीतियों पर, पार्टी की नीतियों पर, केजरीवाल के चेहरे पर आम आदमी पार्टी की